भारत के अंदर खलबली मच गई है। दूसरी जानब चाइना की आर्मी की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हाई कमांड से चीनी फौज को ये ऑर्डर मिले हैं कि छुट्टियां नहीं होंगी, जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज चीनी सदर जी जिनपिंग ने बीजिंग के अंदर अपने हेडक्वार्टर, जो कि एयरफोर्स का हेडक्वार्टर था, वहां पर दौरा किया है। वहां पर जो ब्रीफिंग दी गई है वो इंतहाई खतरनाक और भारत के प्लान को डिस्क्लोज करती है। ये भारतीय प्लानिंग पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रही है और चाइना के खिलाफ भी हो रही है। बहरहाल चाइना ने अपनी फौज की छुट्टियां मनसूख की हैं, मामलात बिगड़ गए हैं और उत्तराखंड के मामले को तूल देने के लिए अब भारतीय फौज बाहर निकली है। भारत के अंदर दो तरह की डिवीजन पाई जा रही है। इस मामले को लेकर सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। चाइना के अंदर छुट्टियां होती हैं, मतलब फरवरी के 18 तारीख से लेकर आगे तक छुट्टियां होती हैं और पूरे मुल्क के अंदर छुट्टियां होती हैं और तकरीबन चाइना की मामूली सी फौज अपने डिफेंस पर कायम रहती है। यानी बहुत कम फौज चाइना की डिफेंस पर ममूर रहती है, बाकी सारी की सारी फौज को घर भेज दिया जाता है और वो छुट्टियां करती हैं। ये इनकी सालाना छुट्टियां होती हैं। तो अब चाइना के सदर जी जिनपिंग को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बीजिंग के अंदर मौजूद एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर बुलाया गया। वहां पर चीनी फौज के आला हुकाम ने जी जिनपिंग को बताया कि देखें, भारत के अंदर डैम टूट गया है। डैम उस जगह से टूटा है या ग्लेशियर उस जगह से फटा है जहां पर चाइना और भारत की सरहद चंद किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यह कि उत्तराखंड में जो तबाही हुई है, जो हजारों के करीब लोग लापता हुए हैं, हजारों के करीब जो गांव तबाह हाल हुए हैं, उसका जिम्मेदार भारत चाइना को ठहरा रहा है। अब चीनी इंटेलिजेंस को इस बात का पता चला है कि भारत इस डैम को जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करने वाला है और चाइना के ऊपर भी करने वाला है। अब चाइना ने अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया हुआ था। चाइना ने बड़ी ज्यादा अपनी डिफेंस को फ्रंट लाइन पे लेकर आई। आपने देखा होगा कि हाल ही में चाइना ने अपने टैंक जो थे वो भी सिक्किम के इलाके में तैनात किए, कुछ हल्के हेलीकॉप्टर जंगी जो कि पहाड़ों से, मतलब पहाड़ों के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनको भी तैनात किया। अपने डोंगफिंग मिसाइल तैनात किए, S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किए। तो इससे ये साबित होता है कि चाइना को ये तमाम की तमाम भारत का मोटिव जो है वो बिल्कुल पता है। अब मोदी तो पहले ही इस फिराक में बैठा हुआ था कि उसको कोई ऐसी चीज मिले, कोई ऐसा जवाब मिले कि वो चाइना के साथ और इधर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दे। अब किसानों का मामला हुआ है तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के अंदर तमाशा लगा हुआ है। मोदी सिर्फ जवाब ढूंढ रहा है कि कब उसको मौका मिले, कब उसको पता चले कि हमने पाकिस्तान के ऊपर इस चीज को बुनियाद बनाकर हमला करना है। तो अब मोदी के पास जवाब है, वो ये है कि चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के जरिए, यानी जिसे लेजर वेपन्स कहते हैं, उसके जरिए ग्लेशियर को तोड़ा है और तोड़ने के बाद डैम की तबाही हुई है, लोगों की तबाही हुई है और उत्तराखंड के अंदर निजाम जिंदगी जो है वो धर्म भरम हो गई है। तो अब मोदी को जवाब मिल गया है कि हमने इस डैम को जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करना है, चाइना के ऊपर भी हमला करना है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान ने ये दो बड़े काम किए हैं। एक तो अपना गजनवी मिसाइल का टेस्ट किया है, दूसरे नंबर पर तकरीबन पिछले माह पाकिस्तान की फौज ने शाहीन 3 का भी टेस्ट किया था ताकि भारत को यह बता दिया जाए कि पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से कम तैयार बैठा है और किसी भी एडवेंचर से निपटने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर अलर्ट पर हैं।